पाकिस्तान की एक और नाकाम हरकत सामने आई है। एक वड्डा खुलासा होया है। पाकिस्तान के टारगेट ते श्री दरबार साहब भी सन। भारत पाकिस्तान तनाव दे नाल जुड़ी वड्डी खबर दा जिक्र कर रहे हैं। दस के भारतीय फौज का इस बाबत एक बड़ा बयान स्टेटमेंट सामने आई है। पाकिस्तान ने श्री दरबार साहब ते हमले की कोशिश की सी। भारतीय फौज का आप पूरा बयान स्टेटमेंट सामने आई है। श्री दरबार साहब ते एक तो ज्यादा वार हमले की कोशिश की गई। भारतीय फौज ने कहा कि कई मिसाइलों ते ड्रोन दे नाल हमले की प्लानिंग सी ते पाकिस्तान दे लई अहम टारगेट श्री दरबार साहब सी। भारत ते एयर डिफेंस सिस्टम ने इन्हां हमलियां नूं पूरी तरीके नाल नाकाम कीता ते पाकिस्तान दे टारगेट ते श्री दरबार साहब से किस तरीके नाल धार्मिक स्थानां नूं टारगेट करने की कोशिश पाकिस्तान दे वल्लों की गई। सिविलियंस जो थावां सी उन्हां नूं भी टारगेट पाकिस्तान ने कीता ते किस तरीके नाल सैनिक ठिकाणियां नूं भी निशाना पाकिस्तानी आर्मी दे वल्लों बनाया गया सी। पर एक वड्डी खबर का जिक्र असीं कर रहे हैं कि भारतीय फौज ने इस गल का जिक्र किया कि भारतीय फौज दे वल्लों जिन्ने भी अटैक श्री दरबार साहब ते कीते गए सी, जो ड्रोन्स दागे गए सी, उन्हां नूं इंडिया दे एयर डिफेंस सिस्टम S-400 दे वल्लों नाकाम किया गया। हवा ची इंटरसेप्ट किया गया, हवा ची डिस्ट्रॉय किया गया। क्योंकि किस तरीके नाल 22 तरीक नूं पहलगाम अटैक हमला होया सी, उस तो बाद 6 तो 7 की दरमियानी रात ऑपरेशन सिंदूर नूं सक्सेसफुल अंजाम दिता गया। ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल नहीं रहा ते उस तो बाद असीं देखिया सी किस तरीके नाल भारतीय फौज ने इस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर जाके जो ठिकाने सी आतंकवादी उन्होंने तबाह किया, टटेरी किया, जिस 100 तो ज्यादा आतंकवादी मारे गए सी। तो उस तो बाद 7 तरीक नूं रिटेलीएट पाकिस्तान वाले पासों किया गया। 7, 8 ते 9 नूं मिसाइलां दागियां गईयां। पर एक अहम हुण बयान भारतीय फौज का कि श्री दरबार साहब जिथे कि लखां की तादाद ऑल ओवर द वर्ल्ड संगत उत्थे पहुंचती है नतमस्तक होने के लिए ते उतनू भी निशाना पाकिस्तान वाले पासों बनाया गया। मई की रात को हमने पुख्ता जानकारी मिली कि पाक किसी भी उचित और वैध टारगेट के ना होने के कारण भारतीय सैन्य ठिकानों को और सिविल इलाकों को, खास तौर पर धार्मिक स्थलों को निशाना बनाएगा। इसमें अमृतसर में स्थित गोल्डन टेम्पल सबसे अहम था। हमें अतिरिक्त जानकारी ये भी मिली कि गोल्डन टेम्पल के ऊपर वो भारी तादाद में ड्रोन और मिसाइल से हमला करेगा। इसीलिए हमने तुरंत आधुनिक, अतिरिक्त एवं उपयुक्त एयर डिफेंस को उपलब्ध कराया और रणनीति के अनुसार गोल्डन टेम्पल को चारों ओर से एयर डिफेंस की सुरक्षा दी गई। 8 मई की सुबह को अंधेरे में पाक ने अनुमान अनुसार ड्रोन और मिसाइल के जरिए से सभी सैन्य एवं सिविल ठिकानों पे और खास तौर पे गोल्डन टेम्पल पे भारी तादाद से ड्रोन का हमला किया। क्योंकि हम इसके लिए तैयार थे, तो भारतीय सेना के आर्मी एयर डिफेंस के सतर्क और सशक्त योद्धाओं ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को पूरी तरीके से ध्वस्त करते हुए ड्रोन और मिसाइल हमले को पूरी तरह से विफल कर दिया और हमने गोल्डन टेम्पल पे एक आंच भी नहीं आने दी। अब सारा विश्व ये जानता है कि पाकिस्तानी सेना ने सुनियोजित तरीके से 22 अप्रैल को पहलगाम में अपने आतंकवादियों द्वारा निहत्थे और निर्दोष देश और विदेश के पर्यटकों पर हमला करवाया। ये एक कायराना हमला था। इसमें 26 लोगों ने अपनी जानें गंवाई। इसके पश्चात पूरे देश के आक्रोश ने भारत के प्रबल नेतृत्व के अधीन ऑपरेशन सिंदूर का रूप लिया, जिसमें अचूक और सामयिक जानकारी से सशक्त भारतीय सेना ने पाक में पनप रहे अनेक आतंकी स्थलों को निशाना बनाने की योजना बनाई। इसमें से 9 ऐसे टेररिस्ट कैंप को चुना गया जिसके बारे में हमारी पूरी जानकारी थी। इन सबको बर्बाद करने के बाद टोटल इसमें से 9 टारगेटों में से 7 को भारतीय स्थल सेना ने नाश किया। ये हमारे लिए एक निर्णायक विजय है, क्योंकि चुने हुए सभी लक्ष्यों को हमने पूर्ण रूप से सिद्ध किया। हमने केवल आतंकवादी और आतंकी ठिकानों को नाश किया, इसके अतिरिक्त किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया। एयर डिफेंडर्स ऑफ पंजाब सभी जानते हैं कि पंजाब में अमृतसर और गोल्डन टेम्पल यहाँ की सिविल पॉपुलेशन ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए एक हाई रिलीजियस सेंटिमेंट्स और हिस्टोरिक वैल्यू रखता है। इसीलिए इसकी प्रोटेक्शन हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी बनती है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारी आर्मी एयर डिफेंस के पास टैक्टिकल कंट्रोल रडार्स, फायर कंट्रोल रडार्स, काउंटर यूएस सिस्टम्स, लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर, रडार गाइडेड मिसाइल्स, हीट सीकर मिसाइल्स
और एडी गन वेपन सिस्टम्स हैं। हमारी लेयर्ड और टियर डिफेंस, जैसे आपने डीजीएमओ की कॉन्फ्रेंस में उसका मेंशन सुना होगा, ठीक उसी प्रकार हमारी डिफरेंट क्लास ऑफ ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस वेपन्स, एक कारगर एयर डिफेंस और काउंटर यूएस अम्ब्रेला यहां बनाए हुए हैं। 7 मई 2025 को जब हमने पाकिस्तान और पीओजेके में आइडेंटिफाइड टॉप मिलिटेंट इंस्टॉलेशंस जैसे एलएटी का हेडक्वार्टर्स मुरीद के में हिट किया, ये एक्सपेक्टेड था कि पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा और हमारे मुख्य एयरबेसेस और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट करेगा। बट टू आवर सरप्राइज, कुछ कामिकाजी ड्रोन्स सरफेस टू सरफेस और एयर टू सरफेस मिसाइल्स जो कि डायरेक्टली गोल्डन टेम्पल के लिए वहां से लॉन्च की गई थी, लगभग 3 दिन तक दे ट्राइड टू डैमेज आवर एयरबेसेस एंड मिलिट्री इंस्टॉलेशंस। सक्सेस नहीं मिलने पर इन्होंने यही कामिकाजी ड्रोन्स और रॉकेट्स को सिविल एरियाज, गुरुद्वारा साहिब और रिलीजियस एरियाज को भी टारगेट किया। ऑल ऑफ द एयर रेड वॉज इंटरसेप्टेड एंड शॉट डाउन विद सच प्रिसीजन। मोर सो ओवर सिविल पॉपुलेशन ने भी हमारा कभी साथ नहीं छोड़ा। आप इसी बात से अनुमान लगा लीजिए कि 3 दिन में हमारी ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस वेपन्स और आर्मी एयर डिफेंस का सिर्फ 10% एम्यूनिशन ही एक्सपेंड हुआ था। आई मस्ट टेल यू दिस, हमारे जवान्स देवर चार्ज्ड अप। जैसे ही कन्फ्लिक्ट के डेज बढ़ते जा रहे थे, देवर फुल ऑफ जोश एंड शूटिंग डाउन ड्रोन्स विद मोर एक्यूरेसी। हम आईबी पर हाईलाइट में तैनात हैं। ये पीछे जो आप एरिया देख पा रहे हो, ये वो एरिया है जहां से दुश्मन अक्सर इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश करता रहता है, और ऐसी ही एक कोशिश उन्होंने 8 और 9 मई की रात को की थी। 8 और 9 मई की रात को दुश्मन ने हमारे ऊपर अचानक फायरिंग की, और उस फायरिंग की आड़ में उसने इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की। मैंने और मेरे साथियों ने उस इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश को अपने ऑब्जर्वेशन इक्विपमेंट की मदद से डिटेक्ट किया, दुश्मन पर अचूक फायरिंग की और उसकी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया। हमारी फायरिंग का नतीजा ये निकला कि सुबह तक दुश्मन अपने घुटनों पर आ गया और उसने अपनी पोस्ट पर व्हाइट फ्लैग लहरा दिया। हम अपने देशवासियों को यह यकीन दिलाते हैं कि जब तक भारतीय सेना देश की सरहदों पर तैनात है, तब तक कोई भी इस देश की तरफ आंख उठाकर नहीं दे सकता। हम अपने देश के दुश्मनों की हर नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। जी साडी जिहड़ी आर्मी है, इन्हां दा जिहड़ा डिफेंस सिस्टम सी, उन्हां ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਉਧਰੋਂ ਆਈਆਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਾਡਾ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਮਿਸ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਹੀ ਆ ਉਹ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਰ ਸਕੇ ਜੀ। ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਮਤਲਬ ਲੋਕਲ ਵਿਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਦੀ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ ਹਮਲੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਆਰਮੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰੋਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਇਹ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕਰੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਜਿੱਦਣ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਥੋਂ ਟਾਊਨ ਜਿੱਦਣ ਲੰਘੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਵੇਖੇ ਅਸੀਂ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਜੋ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਗਰਾਗਰੂ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ। ਹਾਂ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ। ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ। 22 तारीख को कफन बांधा था सर पे और हौसले बड़े हथियार थे, लड़ने और मारने के लिए हम उसी दिन हो गए तैयार थे। मोड़ दिया है मुंह तोहफों का दुश्मन की ओर, बस मौके का इंतजार है, एक बार मिल जाए देश, इस बार आर है जा पार है। पैंथर के नुमाइंदे हम, कैन डू विल डू हमारा घर है, दुश्मन को घुस के मारेगी अंदर तक, अब नहीं किसी का डर है। जहन में है बदला, दिल में है जज्बा और आंखों में गरूर है। आतंकवाद को जड़ से मिटाने के लिए हिंदुस्तान ने चला दिया ऑपरेशन संदूर है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, कैन डू, कैन डू, कैन डू।